सोचिए क्या करेंगे आप यदि सेक्स के समय अगर मिस्टेक से आपका जो स्पर्म जो हो गया वो आपकी पार्टनर जो हो गया यानी आपकी जो जीएफ जो हो गई उसका अगर योनि में चला जाए, या फिर अगर आप क्या करेंगे यदि सेक्स के समय आपका जो कंडोम जो हो गया वो निकल जाए जिससे आपका स्पर्म कहाँ चला जाए, महिला की योनि में चला जाए। या फिर यदि आप क्या करेंगे यदि सेक्स के समय कंडोम फट जाए जिससे आपका स्पर्म मूली कहाँ चला जाए, आपकी महिला के योनि में चला जाए। या फिर आप क्या करेंगे या फिर जिस कंडोम को पहन करके सेक्स कर रहे थे अगर उस कंडोम में लीकेज होने से अगर स्पर्म जो है से महिला की योनि में चला जाए, तो ऐसे कंडीशन आप क्या कीजिएगा। तो अगर आप पहली बार सेक्स किए होंगे या फिर अगर आप बायोलॉजी कम पढ़े होंगे, अगर आपके पास उतना नॉलेज नहीं होगा तो आपने बहुत ज्यादा डर जाइएगा। या फिर जो आपकी जो जीएफ हो गई उसको बहुत ज्यादा डर लगने वाला है, उसको ऐसा लगा कि क्या होगा, अब मेरे साथ क्या होने वाला है, ऐसा ना हो कि मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके साथ अगर कैसा कभी कंडीशन घटना घटती है कि आपका जो स्पर्म जो हो गया मिस्टेक से गलती से किसी कारणवश फिर आपका जो स्पर्म हो गया अगर आपकी गर्लफ्रेंड की योनि में चल जाती है तो भी आपको चिंता लेने की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जिस टैबलेट का बात करने वाले हैं उस टैबलेट का नाम बोलिए क्या है, उसको बोलते हैं अनवांटेड 72। उसका नाम बोलिए क्या होता है, अनवांटेड 72 होता है। इस टैबलेट में क्या हुआ कि लगा हुआ आपको 72 लगा हुआ, इसका मतलब क्या बनता है कि इस टैबलेट को आपको 72 घंटा के भीतर लेना पड़ता है। यानी अगर आप सेक्स करते हैं और आपका स्पर्म जो हो गया आपकी जो जीएफ हो गई अगर उसकी योनि में चला जाता है और आप चाहते हैं कि वो जो आपकी जो पार्टनर जो हो गई वो अभी लोड ना होवे यानी अभी वो प्रेग्नेंट ना होवे, तो इसके लिए अगर आपको कोई ना कोई उपाय अपनाना ही पड़ेगा। नहीं तो आपकी जो पार्टनर जो हो गई वो आपकी लोड हो जाएगी। और अगर आपको ब्याह नहीं हुआ तो फिर लोग क्या करेंगे कि पकड़ करके आपको पकड़ुआ ब्याह कर देंगे, फिर वही वाला हाल होगा कि बिना मान के ब्याह और कनपट्टी भर सिंदूर वाला। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि अनवांटेड 72 को कब लेना है, क्यों लेना है, कैसे लेना है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इसको बार लेने से क्या नुकसान होता है, इसको साल में कितना बार ले सकते हैं, इसको लेने से पीरियड पर क्या असर पड़ता है, क्या इसको लेने के बाद हमारे बाल बच्चे होंगे नहीं होंगे, क्या इसको हम लोग हमेशा प्रेगनेंसी को रोकने के लिए प्रयोग में कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आप लोग इस वीडियो में देखने देने वाला हूँ। तो ये पहला बात ही जान लीजिए, इस टैबलेट का लोग प्रयोग तभी करता है जब जब उसको किसी प्रकार की इमरजेंसी हो जाती है। मतलब चाहता क्या था कि स्पर्म ना जाए लेकिन स्पर्म बोली क्या हो गया चला गया। लेकिन जब इस टैबलेट को लेंगे इस टैबलेट को ना आपको 72 घंटा के भीतर आपको लेना है। और इस टैबलेट को अब जितना जल्दी लीजिएगा उतना वो ज्यादा कारगर होता है, और जितना अगर आप लेट से लेंगे उतना कारगर बोली क्या होता है कम होता है। समझ लीजिए आप सेक्स की और सेक्स करने के बाद आपको पता है कि आपका स्पर्म चला गया, तो 1 घंटा के भीतर 2 घंटा के भीतर अगर आप टैबलेट को खा लेते हैं तो ये टैबलेट ना आपको ज्यादा फायदा करेगा। लेकिन अगर मान चलो कि 2 दिन हो गया या तीसरा दिन होने वाले या 72 घंटा बीत गया, इसके बाद अगर इस आप टैबलेट का सेवन करते हैं तो आपको फायदा बोली क्या होता है मिलने वाला में से नहीं। देखिए जो टैबलेट जो होता है इसकी संख्या बोली कितनी होती है, इसकी संख्या जो होता है वो आपकी होती है एक, कितनी होती है, 1 होती है। और ये जो आपका जो टैबलेट जो मिलता है इस टैबलेट को अगर आप 24 घंटे के भीतर लीजिएगा तो आपको ज्यादा कारगर होगा, ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। ये टैबलेट जो रहता है वो 1.5 mg का रहता है। वो एक तरह से क्या होता है लीवोनर्जेस्ट्रेल होते हैं, ये जो आपका एक हार्मोनल दवा होता है। ये क्या करता है कि अभी मैं बताने वाला कि क्या क्या काम करता है इसे, लेकिन इसकी डोज बोलो कितना होता है 1.5 mg की रहती है और एक ही में रहता है। और देखिए आप जब इस टैबलेट को लीजिएगा तो उसमें क्या होता है कि आपको बीच में जो आपको रहेगा वो आपको यहीं पर कुछ आपको हो गया अनवांटेड 72 हो गया। और इसके अगल बगल में क्या होते हैं कि आपको ऐसे ऐसे कुछ मिलेगा, ऐसे ब्लैंक जैसे कुछ मिलते हैं। तो शुरू लोग कैसा लगता है कि इसमें भी एक गोली भरा हुआ है, लेकिन इसमें कोई गोली नहीं भरा हुआ, बीच में एक गोली होता है। इसी का आपको निकालना है और निकाल के बोली क्या करना है खा लेना। किसको खाना है, अपना जीएफ को खिलाना है। या फिर आपकी जो पत्नी हो गई चाहते कि मैं अपना पत्नी का भी लोड नहीं करूं तब उसको खिलाना। ये नहीं कि अपनी मत कोच लीजिएगा, ये लड़का को नहीं खाना, खाना बोलो किसको, लड़की को खाना। और कितना घंटा के भीतर खाना है, ये खाना आपको 72 घंटा के ना भीतर खाना। अब मन में ये सवाल आता है कि आखिर सोचिए कि जब हम लोग इस गोली को लेते हैं तो ये गोली बोलो करता क्या है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि ये गोली क्या करता है कि आपका जो लड़की का जो अंडा निकलने वाला था यानी उसका ओव्यूलेशन जो होने वाले थे उस अंडे को निकलने से ये टैबलेट क्या करता रोकता है, या फिर क्या करता है उसको निकलने में बोली क्या करता है देरी करता है। सबसे पहले इस टैबलेट का सेवन कीजिएगा तो ये क्या करता है कि जो महिला का जो पीरियड आते हैं जिसका अंडाणु आता है उस अंडाणु को निकलने से रोकता है। अगर वो निकल रहा है तो निकलने से रोकेगा, फिर उसको क्या करेगा वो उसको लेट से निकलने में क्या करेगा सहायता करेगा। अब होता क्या है ना कि ये अगर देखिएगा इसके साथ साथ में क्या होता है कि अगर आप अनवांटेड 72 टैबलेट का सेवन करते हैं तो ये टैबलेट क्या करता है कि आपका जो जैसे इसको ले लीजिएगा तो जो लड़का के शुक्राणु हो गया उसको अंडाणु से मिलने की संभावना क्या होती है
बड़ी कम होती है। मतलब कि आपका सारा माल भीतर चुभ भी गया है ना, सारा का सारा मटेरियल अगर आपका भीतर डला भी गया है, तो भी आपका शुक्राणु को महिला के अंडाणु से मिलने की संभावना बहुत कम होती है। क्योंकि ये जो अनवांटेड 72 टैबलेट हो गया, ये टैबलेट क्या करता है, तो शुक्राणु की गतिशीलता को, मोटिलिटी को क्या करता है, कम करता है, जिसके चलते शुक्राणु अब जा नहीं पाता है। और जरा सोचिए, अगर शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है तो निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है, और जब निषेचन नहीं हो पाएगा तो महिला लोड नहीं होगी, और जब महिला लोड नहीं होगी तो महिला को बच्चा नहीं होगा। तो भैया मेरे जब बच्चे नहीं होगा तो ले ली, उससे क्या दिक्कत हुआ, ये ना शुक्राणु को बड़ा कमजोर कर देगा। शुक्राणु को क्या होता है कि 18 घंटा से 24 घंटा के भीतर क्या होता है कि उसको महिला के 48 घंटा के भीतर में भी क्या होता है, उसको महिला के जो अंडाणु से जाकर मिल जाता है, तो भैया मेरी क्या हो जाए, निषेचन, बाद में उसको क्या हो जाए, बच्चा। लेकिन इस ससुरा अनवांटेड 72 टैबलेट क्या करता है कि इतना ज्यादा स्पर्म को स्लो कर देता है, उसकी गति को स्लो कर देता है कि जाके ना शुक्राणु अंडाणु से क्या होता है, मिल नहीं पाता। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अगर शुक्राणु जा करके महिला के अंडाणु से मिल भी गया, तो मिलने के बावजूद क्या करता है कि टैबलेट के पास ऐसा क्षमता होती है कि जो महिला के जो गर्भाशय का जो यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, इस लेयर में ऐसा परिवर्तन लाता है कि जो ने से जायगोट बन के आता है, उसको यहाँ पर आकर के ठहरना चाहिए था, उसका इम्प्लांटेशन होना चाहिए था, लेकिन वो जायगोट यहाँ पर ठहर नहीं पाता है, और वो बोली कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मिस कैरेज। क्या बोलते हैं, मिस कैरेज। मतलब लोड तो हुए लेकिन लोड रह नहीं पाए। देहाती भाषा में लोग क्या बोलते हैं, उलट जाना। क्या बोलते हैं, उलटने, मतलब मैं कहीं उलट गए, उसी महिलाएं भी उलट जाती है। तो जरा सोचो, अगर आप अनवांटेड 72 टैबलेट का सेवन किए तो लोड हो गए थे, लेकिन लोड होला के बाद जब से जब सूरा लुढ़क करके पीछे आइएगा, और लुढ़क के जब पीछे आएगा सूरा जगट हुआ, तो यहाँ पर आता महिला का यूट्रस, इसको बोलते हैं गर्भाशय। इस गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम क्लियर में ऐसा बदलाव आता है कि सूरा ठहर ही नहीं पाता। तो बहुत लोग नहीं सुनता, उलट गया, देहाती भाषा में उलट गया, और बायोलॉजी भाषा में क्या बोलते हैं, मिस कैरेज हो गया, जिसके चलते वो जो लड़की जो होती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। अब मन में सवाल ये आता है कि इस गोली को हमको कैसे लेना है, कितना लेना है, कितना बार लेना है, कब लेना है, और कितना बार ले सकते हैं, कि उसको कैसे ले सकते हैं। तो जितना भी आपको मन में लेने वाला सवाल है ना, मैं आप लोग का सारा क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो आपका जो गोली रहेगा उसको ना आपको एक ही वो लेना है। ये जो आपको एक टैबलेट आता है, ये आपको कितना का मिलता है, 70-80 रुपए का मिलता होगा, तो पता कर लीजिएगा। हालांकि अगर आपका एज बड़ी कम है तो जाके लीजिएगा नहीं, बड़ा शर्म लगता है। सूरज कुछ सब देखे तो ऐसे कन्वा करके इस छोटा करने केकरा लोड कर दिया, जाको सूरज खिलावेगा, बड़ा दम लोड नहीं किया, मनो डाल दिया है, फिर आदमी खिलावेगा। तो ये जो गोली होती है उसकी संख्या बोलो कितनी होती है, उसकी संख्या क्या होता है, एक होता है। कितनी होती है, एक होती है। और इस गोली को आपको ना पानी के साथ खाना होता है। ये नहीं कि गर्म पानी करेंगे, दूध लाएंगे, सुसुम पानी तुसुम पानी, कुछ नहीं। नॉर्मली आप पानी लीजिए, एक गोली लीजिए, और फट से गोली क्या कीजिए, खा जाइए। ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं होता, ऐसा नहीं कि बहुत दिक्कत करता है, मात्र 1.5 mg का होता है। इसके साथ साथ में क्या होता है कि अब ये गोली को मान चलो, कुछ लोग ऐसा लगता है ना कि अगर हम एक बार ले लिए तो क्या हम बार बार लड़की को ले सकते हैं। लोग को क्या लगता है कि एक बार अगर हम गोली ले लिए तो हम बार बार लड़की को ले सकते हैं, लोड नहीं होगी। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप जितना भर भी असुरक्षित यौन संबंध बनाइएगा, मतलब कि आपका स्पर्म जो हो गया, आपके जीएफ के, आपकी गर्लफ्रेंड के, या फिर आपकी जो महिला पार्टनर हो गई, अगर उसकी योनि में चला जाता है, या फिर आपका स्पर्म आपका पूरा लीकेज से कंडोम से कर जाता है, या कंडोम फट जाता है, या फिर अगर आप जानबूझ के भीतर न डाल के, अंदर बाहर न निकाल के भीतर डाल देते हैं, तो वो हर एक सिचुएशन में क्या होता है, तो आपको ना अनवांटेड 72 आपको लेना ही पड़ेगा। ये नहीं सोचिए कि एक बार ले लेंगे और हम तो बैकुंठ पार हो जाएंगे, कितना डालते रहेंगे, हमारा लोड होगी नहीं, मजा मारते रहेंगे। ऐसा कोई बात नहीं। जितना बार आप लीजिएगा उतना बार लड़की को अनवांटेड 72 वाली क्या करता है, लेना पड़ता है। इसके बाद साथ साथ देखिएगा, अगर मान चलिए कि आप गोली का सेवन किए, अनवांटेड 72 का सेवन किए, और सेवन करने के अगर 2 से 3 दिन के भीतर अगर बात करते हैं, या 2 से 3 घंटा के भीतर क्या होता है कि उस लड़की का बोली क्या होता है, 2 से 3 घंटे अगर पूरा बहुत ज्यादा वोमिटिंग वगैरह आ जाते हैं, उल्टी वगैरह आना शुरू हो जाता है, मतलब दवा ली और 2 घंटा के भीतर उसको उल्टी आ गया, तो ये दवा ना आपको फायदा फिर नहीं करेगा। वो इस कंडीशन में क्या होता है, लड़की को डॉक्टर से मिलाना चाहिए, या फिर उसको ना दोबारा उस गोली का सेवन करना चाहिए। तो अपनी वाली को देख करके उसको से पूछिएगा कि कहीं उल्टी तो नहीं ना आ गया था, ऐसा उन्होंने की दवाइयाँ खाई
और धर कदम सब धर के पूरा दही एकदम ओए कार कदम पूरा उकार दी, उकार देगी तो भीतर के माल सब बाहर आ जाएगा, तो दूसरे बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिएगा, तो अब हम लोग को मन में सवाल आता है कि अगर हम लोग कोई चीज का सेवन करते हैं, यानी अगर हम अनवांटेड 72 का सेवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी तो साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट वो होते हैं जो हमारे शरीर में दवा को लेने से वो अलग से दिखता है, लगता है कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ससुरा किसी को लिए थे तब जाके हुआ। तो अगर कोई लड़की अनवांटेड 22 टैबलेट का सेवन करती है, तो इस टैबलेट का जो सेवन करने से, छोटा सा टैबलेट आपको दिख रहा है, इसका सबसे पहला आपका साइड इफेक्ट क्या होता है कि आप जैसी दवा को लीजिएगा तो आपको ना सिर दर्द कर सकता है, आपको हेडेक आ सकता है, आपको चक्कर जैसा लग सकता है, आपको वोमिटिंग, आपको उल्टी आ सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपको पेट में ऐंठन हो सकता है, आपको थकान हो सकता है, आपकी कमजोरी हो सकती है, प्लस में लड़की का जो उसका जो स्तन हो गया वो बड़ा संवेदनशील हो जाएगा। मतलब हल्का सा भी कोई टच करे तो लगेगा तो पूरा गुदगुदी छूट रहा है। हालांकि लड़की का शरीर बड़ा गुदगुदी वाला रहता है, लड़का का भी रहता है, लेकिन जब महिला अनवांटेड 22 टैबलेट का सेवन करती है तो उसका स्तन में बड़ा संवेदनशीलता आ जाता है। हल्का सा टच करने पर लगेगा एकदम 440 वोल्ट का झटका मारा है, और कोई अगर ससुरा भीतर हाथ डाल के टच कर तो लगेगा और उछल जाएगी। तो साइड इफेक्ट इस टैबलेट का क्या होता है कि उसमें बहुत ज्यादा संवेदनशीलता आ जाती है। और सबसे जो मेन डर और वो जो आप सुनना चाह रहे थे वो ये होता है कि अगर कोई लड़की अनवांटेड 22 टैबलेट का सेवन की है तो उसका जो अगला जो पीरियड आएगा वो पीरियड उसका 7 दिन पहले या टाइम से पहले या लेट से भी आ सकते हैं। तो भैया मेरी सबसे खुशी वाला तो उसको लगा जिसको पहले आ जाता है कि चलो लोड होने से बच गए। लेकिन अगर कोई लड़की जीवन में पहली बार सेक्स की थी और अगर ससुरा जो बॉयफ्रेंड हो गया तो हम समझा बुझा के मना के बोला कि नहीं नहीं नहीं, भीतर नहीं डालेंगे, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले हैं कि तुम रतिया में करो, लेकिन लास्ट में भीतर मत घुसो, बाहर निकाल लो। अब आई वाला बतिया को सुन के लड़का अगर कोई लड़की के बहला फुसला के ले लिया, और मिस्टेक से अगर ओका जब दवाइया भी खा ली थी और ओकर जब पीरियड वन नहीं आएगा तो एक दिन लेट होगा ला टेंशन, अरे कहीं नहीं, 2 दिन लेट होगा और टेंशन, 3 दिन और टेंशन, चौथे दिन जब 1 सप्ताह लेट हो जाएगा एकदम बेचारी एकदम पका एकदम उसको ले अब दिलियो होलियो हम लोग हमारा बच्चा हुई तो ओकर बाद ससुरा प्रेगनेंसी किट से उसका प्रेगनेंसी चेक करो। ये नहीं कि एकदम पूरा अलतला उलतला मत जाइए। तो इस दवा का साइड इफेक्ट क्या होता है कि ये ना आपको पीरियड को लेट कर सकता है या पहले लेकर सकता है, इसलिए इसको हमेशा आप इस्तेमाल नहीं कीजिए। अब मन में क्या होता है कि इस टैबलेट का हम सेवन करते हैं, ये टैबलेट हमको कौन कौन से चीज से बचाता है। तो मैं पहला बताना चाहता हूँ कि टैबलेट खाली सिर्फ और सिर्फ आपको लोड होने से बचाता है कि आपका शुक्राणु अंडाणु से ना मिले, या अगर मिल भी गया है तो जा करके गर्भाशय में ना ठहरे, उलट जाएगा, मिसकैरेज, सारा माल कहाँ जाएंगे, भीत बाहर आ जाएंगे, आप एकदम पवित्र, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आज के ज़माना में कोई पवित्र रहता नहीं है, कोई रहती नहीं है, खाली सब ढोंगी होता है। लेकिन सबसे पहले हम बताते हैं कि अगर आप इस टैबलेट का सेवन करते हैं, अनवांटेड 72 टैबलेट का सेवन करते हैं, ये टैबलेट आपको किसी ही प्रकार का जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, यानी वैसा रोग जो सेक्स के माध्यम से फैलता है उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, वैसे रोग से आपको सुरक्षा प्रदान करने वाला में से आपका नहीं है। प्लस में इस गोली को आप नियमित प्रयोग में नहीं कीजिए। आप अगर हमेशा प्रयोग करेंगे आपको हार्मोनल समस्या हो जाएगा, आपको पीरियड टाइम पर आएगा नहीं, आपको हार्मोन गड़बड़ा जाएंगे, तो लड़का वाला कुछ लक्षण आपको आ जाएगा, तो देखिए बड़ा अजीब सा माहौल हो जाएगा। और अगर आप बार बार अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको आने वाले समय में माँ बनने की क्षमता बोली क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है, क्योंकि आपको हार्मोन पूरा बदल जाएंगे, आपको पीरियड टाइम पर आएगा नहीं, पीसीओडी या पीसीओएस बन जाएंगे, दाढ़ी मूछ आ जाए तो तरीके से लड़की है कि छकनी है रे, गजब सब कहेगा। इसलिए लड़की लोग समझ जाओ, लड़का लोग के क्या जाता है, बहला फुसला के एक बार बेबी सोना, एक बार दो ना, बस एक बार करके डुबा देगा। इसलिए ड्रीम सर को पढ़ते हैं तो कुछ समझिए, सीखिए, शर्माइए मत। आजकल बहुत लोग शर्माती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब घंटा तो वही पूरा कस के एकदम मेरा घंटा बजे कस के अगला वीडियो को मैं आप लोग को भी बहुत अच्छा लेकर आओ। बताओ, कमेंट करो कि किसी से ऐसा घटना घट रहा कि केरोली लोड हो गई थी या पीरियड नहीं आ रहा टाइम पर, तो उसके लिए मैं क्या उपाय बताऊं। इसके साथ साथ अगर आप लोग के मन में सवाल ये आ रहा होगा कि अगर कोई लड़की अगर 1 सप्ताह तक उसका पीरियड नहीं आता है इस दवा को लेने के बाद, तब उसको थोड़ा सा ना, नॉर्मली अगर आपको 2-4 दिन लेट हुआ तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं।
लेकिन अगर आपका पीरियड 1 सप्ताह लेट हो गए हैं तब आपको क्या करना है कि एक मार्केट में आता है प्रेगनेंसी किट, उस प्रेगनेंसी किट पर अपना प्रेगनेंसी को चेक करते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो मैं अगले वीडियो में लिखाऊंगा कि प्रेगनेंसी किट से प्रेगनेंसी को कैसे चेक किया जाता है। इसलिए क्या करेंगे, लड़की क्या करेगी, सवेरे सवेरे जब पेशाब करेगी उसका यूरिन का सैंपल लेगी और प्रेगनेंसी किट में रहेगा ड्रॉप मियन, उसे से लेकर के एक बूंद लेकर के उसमें डालने के लिए रहता है, उसमें एक बूंद चुवाइएगा। तो अगर प्रेगनेंसी किट में जब डबल लाइन अगर आपको दिखेगा मतलब आपकी वाली लोड हो गई, खुशखबरी हो, आप पिता बनने वाले। हालांकि अगर आपका ब्याह नहीं हुआ है, इस डबल लाइन को देख करके ओकर बाद जो भैया मेरी दुख और तकलीफ होगा ना, वो हम समझ सकते हैं। हम आप ही लोग के तेज कहें, हम नहीं समझे तो कौन समझेगा। आज उसमें जब सिंगल लाइन दिखेगा इसका मतलब लोड नहीं हुआ, और जब लाइन ही नहीं दिखेगा इसका मतलब ससुरा किटवे खराब था, को फिर से चेक करना। तो जितना लड़का लोग अपनी अपनी जीएफ को खिलाया है, अगर तुम्हारी जीएफ को 1 सप्ताह से अगर पीरियड ज़्यादा लेट हो रहा है तो आपको प्रेगनेंसी चेक करना है, और जब उससे भी नहीं होता तो आप हमसे मिलिए। आपके डॉक्टर ड्रीम सर हो गए, आप कभी भी संपर्क सर कर सकते हैं। मैं आपको हर एक समस्या से समाधान बतलाने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर भले इसका प्रयोग करते हैं लेकिन इसका सावधानी बहुत जरूरी होता है। सावधानी वो ये होता है कि अगर मान चलो कोई लड़की दवा खाती है तो एक तो बात उसको 72 घंटा के भीतर खाना है, और अगर किसी को, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अगर पहले से कोई चीज समस्या चलते रहता है, जैसे कोई चीज बीमारी वगैरह पहले से हो या उसको उम्र बहुत कम हो, तो ऐसे लोगों को ना दवा अपने मन से नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से खाना चाहिए। ये नहीं कि सर 12 साल की लड़की इल्लू इल्लू कर लिया और लग रहा है कि लोड ना हो जाए, दवा खाने चलेगी, ससुरी चल जाओगे इसी वजह होकर। इसलिए समझ बुझ कर हम लोग वीडियो क्यों बनाते हैं, शर्माने के लिए। आप लोग देखते नहीं है, देखल कीजिए बढ़िया से लास्ट पे देखिए भी। और जेकर जेकर गर्लफ्रेंड है ना और पास भेजी भी रही है, और जेकर जेकर बॉयफ्रेंड और पास शेयर कीजिए और बताओ अरे चट्टा लोड नहीं कर दो ना, देखो सर बता रहे हैं किस कैसे क्या करना है। अब सबसे जो लास्ट याद आपको क्या रखना है कि इस गोली को आपको बार बार प्रयोग नहीं करना है। इस गोली को एकदम जो होता है ना कि एकदम क्रिटिकल कंडीशन की, अचानक सेक्स के समय कंडोम फट गया, या सारा कंडोम में खुल गया, ओरम से चू गया, या कंडोम लीकेज कर गया, या फिर चाह रहे थे कि लास्ट में भीतर नहीं घुसा के बाहर निकलना ही लेकिन सारा माल भीतर घुस गया। इस कंडीशन में ही आप अनवांटेड 22 टैबलेट का इस्तेमाल करें लड़की लोग। नहीं तो आप चाहते हैं कि आप अगर स्वस्थ रहें और नियमित सेक्स करते हैं तो आप कंडोम का उपयोग कीजिए, कॉपर टी का प्रयोग कीजिए, डायफ्राम का प्रयोग कीजिए, बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा होता है कंडोम। कंडोम का लड़का आराम से सेक्स करने से पहले क्या करेगा, निकालेगा और उसका जो बड़के लगी होगी उस लगी पर चढ़ा लेगा, बाकी करते रहेगा, ठोकते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको हमेशा अनवांटेड 22 लेना नहीं है। बाकी अगर आपके मन में इससे संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखें। और अगला आप कौन से टॉपिक पर इस वीडियो को देखना चाहते हैं उसका भी कमेंट करें। तब तक इतना ही, बाकी आपको अगली वीडियो में जय हिंद।